सभी सरकारी कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। आज हम आपके लिए एक बेहद खास एक वीडियो बनाने वाले हैं और इस वीडियो का टॉपिक है CCS कंडक्ट रूल 1965 के अंतर्गत टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिस में अंतर क्या है। तो देखो क्या होता है, टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल तीनों सुनने में क्या है, हमको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर न्यूज़पेपर या किसी न्यूज में हम देखते हैं कि फलाने अधिकारी को क्या कर दिया गया है, डिसमिस्ड कर दिया गया है या रिमूवल कर दिया गया है या टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि तीनों चीजें एक जैसी है। ठीक है, लेकिन हम इनके बारे में एक बार यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि इन तीनों का वास्तव में फर्क क्या पड़ता है उस कर्मचारी के ऊपर, या उसके किसी प्रकार का कोई लॉस होता है या नहीं होता है, और इन तीनों के मायने अलग अलग क्या है। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। देखो, टर्मिनेशन का हिंदी अर्थ सेवा समाप्ति, रिमूवल का निष्कासन और डिसमिसल का बर्खास्तगी होता है। मैं एक छोटा सा चीज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है कि केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 प्रकार की पेनल्टीज हैं। पेनल्टी मतलब पनिशमेंट बोल सकते हो आप। कितने प्रकार की पेनल्टीज हैं? सभी कर्मचारियों को अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की पेनल्टीज हैं, पहली और दूसरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली है माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी। ठीक है, दूसरी है मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी। ठीक है, यदि कर्मचारी कोई छोटी गलती करता है तो उसको क्या किया जाता है, किससे ट्रीट किया जाता है? माइनर पेनल्टी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। यदि कोई ज्यादा बड़ा अगर कोई गलती कर देता है सरकारी कर्मचारी तो उसको मेजर पेनल्टी से क्या किया जाता है, अवार्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्यतः 2 पेनल्टीज है CCS कंडक्ट रूल 1965 के अंतर्गत। एक तीसरे प्रकार की एक पेनल्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं पीटी पनिशमेंट, पनिशमेंट। ठीक है, पीटी पनिशमेंट या क्षुद्र सजा। अब ये क्षुद्र सजा या पीटी पनिशमेंट है जो हर डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं है। ये सिर्फ किन के लिए लागू है? पैरामिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस या पुलिस विभागों के लिए ये पेनल्टी है, जो तीसरे प्रकार के जो पेनल्टी है वो दी जाती है। ठीक है, वैसे मुख्यतः कितने तरीके की हो गई, माइनर और मेजर पेनल्टी। ठीक, तो मेजर पेनल्टी के अंतर्गत यानी टोटल 9 प्रकार की सजाएं हैं मेजर पेनल्टीज के अंदर। तो मेजर पेनल्टीज के अंदर टोटल कितने प्रकार की सजाएं? 9 प्रकार की सजाएं हैं। ठीक, उन 9 प्रकार की सजाओं में जो सजाएं हैं वो कौन सी है? 8वें नंबर की सजा है रिमूवल, और 9वें नंबर की सजा कौन सी है? डिसमिसल, और 7वें नंबर की सजा कौन सी है? टर्मिनेट, यानी 7, 8, 9। ठीक है, सबसे बड़ी सजा कौन सी है? डिसमिसल, और उससे छोटी सजा रिमूवल, और उससे छोटी सजा है टर्मिनेशन। ठीक, आज हम इन तीनों शब्दों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहली बात तो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देरी किए हुए आगे हम अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डिसमिसल क्या चीज है। जो कर्मचारी जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो इंग्लिश देख लें, जिसको इंग्लिश समझ में ना आए तो वो हिंदी देख ले। मैं यहाँ पर दोनों प्रकार के आपके लिए क्या लेके आया हूँ, लैंग्वेज में ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगा हिंदी को, क्योंकि इंग्लिश मेरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिसमिसल। डिसमिसल के अंतर्गत हम देखेंगे बर्खास्तगी से तात्पर्य गंभीर कदाचार, यानी डिसमिसल को हिंदी में बोलते हैं क्या? बर्खास्तगी। तो डिसमिसल का यहाँ पर मतलब है गंभीर कदाचार या अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी को सरकारी पद से बर्खास्तगी से है। इसे आमतौर पर एक गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जाता है। गंभीर अनुशासनात्मक एंड डिसिप्लिनरी एक्शन माना जाता है। अक्सर तब होता है जब किसी कर्मचारी ने विशिष्ट नियम, विनियमों एवं आचरण के मानकों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। कदाचार के उदाहरण है जैसे धोखाधड़ी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई, उत्पीड़न हो गई, अवज्ञा हो गया, अनैतिक व्यवहार। इन कंडीशन में क्या किया जाएगा? सरकारी कर्मचारी को डिसमिस किया जाता है। ठीक है, और इस डिसमिसल की प्रोसेस में देखो क्या क्या चीजें होती हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें 4 प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है। देखो, पहला तो होता है डिसमिस करने से
डिसमिस जब किया जाता है तो उस समय कर्मचारी का देखा जाए गंभीर कदाचार तो नहीं है, उसके ऊपर कोई आरोप हो। तो देखते हैं गंभीर कदाचार। बर्खास्तगी आमतौर पर तब होती है जब कोई कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है जो सरकार की अखंडता, प्रतिष्ठा, कार्य प्रणाली को कमजोर करता है। इसमें गबन, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी या कर्मचारी पर रखे गए विश्वास को भंग करने वाला कोई भी कार्य जैसे अपराध शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें उचित प्रक्रिया के बारे में। उचित प्रक्रिया, बर्खास्तगी कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं है बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें जांच, साक्ष्य प्रदान करना, कर्मचारी को अपना बचाव, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना शामिल है। रोजगार की समाप्ति, बर्खास्तगी से कर्मचारी की सेवा तुरंत समाप्त हो जाती है। अक्सर उसी सरकारी संगठन में पुनर्नियुक्ति की संभावना भी खत्म हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव, सरकारी सेवा से बर्खास्तगी से कर्मचारी के कैरियर, प्रतिष्ठा और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो है बर्खास्तगी के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं। फिर इसका परिणाम हम देखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। देखो, बर्खास्तगी के परिणाम, जब किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है तो यह उनके रोजगार अनुबंध की समाप्ति को दर्शाता है। रोजगार अनुबंध की क्या समाप्ति को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप अपनी नौकरी का साथ साथ उससे जुड़े लाभ और विशेष अधिकार भी खो देता है। सरकारी सेवा से बर्खास्तगी अक्सर किसी व्यक्ति को पैसे और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मान लो कि सुपरनेशन या आप वीआरएस लेते हैं तो उस समय जो आपको दो प्रमुख चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है लीव इनकैशमेंट, जितनी आपकी छुट्टी है उनको आप क्या करवा सकते हो, इनकैश करवा सकते हो। ठीक है, लीव इनकैशमेंट। उसके अलावा आपको मिलती है ग्रेजुटी। तो डिसमिसल के मामले में दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, लीव इनकैशमेंट तो मिलेगा नहीं, ग्रेजुटी है जो उस अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेजुटी देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितना परसेंट आपको ग्रेजुटी देगा। ठीक है, या जो आपको पेंशन भी देगा तो कितनी परसेंट आपको पेंशन देगा, ये सब अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो अधिकारी आपका यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या फिर आपको जो यानी पनिशमेंट डील कर सकता है वो आपको उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि डिसमिस के बाद में आपके ऊपर में क्या प्रभाव आपके पड़ सकता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरी जो कंडीशन है रिमूवल की। ये तो हो गया डिसमिसल की कंडीशन। अब हम देखेंगे रिमूवल की कि रिमूवल क्या चीज है। रिमूवल का हिंदी अर्थ होता है निष्कासन। दूसरी ओर निष्कासन का तात्पर्य कदाचार के अलावा, उसमें क्या चीज थी, कदाचार। इसमें कदाचार के अलावा अन्य कारणों से सरकारी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति से, जैसे यह आमतौर पर गैर अनुशासनात्मक कारकों जैसे नौकरी, अंतरिक्ष, संगठनात्मक पुनर्गठन, प्रदर्शन संबंधित मुद्दों के कारण होता है जिनमें गंभीर कदाचार शामिल नहीं होता। यदि कोई कर्मचारी आवश्यक प्रदर्शन मानकों का पूरा करने में विफल रहता है या अपने कार्य कर्तव्यों में लगातार अक्षमता प्रदर्शित करता तो निष्कासन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो छोटा सा इसमें एक फैक्टर है। ठीक, यानी कोई कर्मचारी है, मान लेता हूं मैं, एक कोई कर्मचारी है, ये अपने कार्यों में लगातार असक्षम है, असक्षम। ठीक है, यानी कि अपने कार्य को क्षमता के अनुसार नहीं कर पा रहा है। ठीक, क्षमता के अनुसार नहीं कर पा रहा है। मैं उदाहरण ले सकता हूं, मान लीजिए कोई क्लर्क है, वो अभी अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, बार बार ड्यूटी में लेट आता है, उसके अलावा इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज करता है, उसके अलावा उसको कार्य करना नहीं आता है, उसको तमाम प्रशिक्षण देने के पश्चात भी अपना कार्य करने में असक्षम रहता है। ठीक, और किसी प्रदर्शन इत्यादि में वो संलग्न रहता है। ठीक, या कोई अपना संगठन क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, ये गैर अनुशासनात्मक कारकों में आ जाएगी। ठीक, तब उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा, बार बार अपने कार्य में असक्षम होने पर। तो ये क्या हो गया, रिमूवल। अब इसके हम देखते हैं रिमूवल के मुख्य बातें क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें देखो प्रदर्शन से संबंधित मुद्दे। निष्कासन अक्सर एक कर्मचारी द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार अपने कर्तव्यों का लगातार पालन करने में विफल रहने का परिणाम होता है। इसमें खराब कार्य गुणवत्ता, लगातार अनुपस्थिति, अपर्याप्त कार्य प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई, निष्कासन आमतौर पर कर्मचारी की अकुशलता, नियमों या विनियमों का पालन न करने के
लिए किए जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई निष्कासन की प्रक्रिया से पहले इसमें परामर्श, चेतावनी, अन्य सुधारात्मक उपाय भी शामिल हो सकते हैं। बहाली की संभावना। बर्खास्तगी के विपरीत निष्कासन कर्मचारी को अपने व्यवहार को सुधारने एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपने पिछले पद पर बहाल होने, सरकारी संगठन के भीतर किसी अन्य उपयुक्त भूमिका में स्थानांतरण होने का अवसर प्रदान कर सकता है। कम प्रभाव। ये क्या, डिसमिसल से कम इसमें इसका प्रभाव होता है। हालांकि सेवा से निष्कासन एक गंभीर मामला है, लेकिन आमतौर पर बर्खास्तगी की तुलना में इसके कम गंभीर परिणाम होते। हटाए गए कर्मचारी को उसी अन्य विभाग में सेवा करने का मौका मिल सकता है, यानी दोबारा से नौकरी करने का इसमें रिमूवल में मौका मिल सकता है। अब देखो निष्कासन के परिणाम, ये आप देख लो। हालांकि निष्कासन के परिणाम स्वरूप रोजगार समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें बर्खास्तगी के समान कलंक या गंभीर परिणाम नहीं हो सकते हैं। ये देखो, बर्खास्तगी के समान कलंक या गंभीर परिणाम नहीं हो सकते। गैर अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए कर्मचारी उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर कहीं और रोजगार मिलने की बेहतर संभावना हो सकती है। हालांकि निष्कासन प्रदर्शन संबंधी मुद्दों का इतिहास अभी भविष्य की तैयारी, कैरियर की संभावना को प्रभावित कर सकता है। देखो आपने ये देख लिया, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये हुआ क्या। देखो मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए कोई कर्मचारी ए है, कोई कर्मचारी ए है, वो क्या करता है, या तो किसी प्रकार का कोई संगठन बनाने की कोशिश करता है। जो भी सरकारी कर्मचारी है संगठन बनाने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है, बार बार चेताने के पश्चात भी वो क्या करता है, ड्यूटी में लेट आना या ड्यूटी में नहीं आना, लेट आना या नहीं आना। ठीक। तीसरी जो चीजें क्या है, अपने कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना, समय पर पूर्ण कार्य को समय पर नहीं करना या पूर्ण नहीं करना या असक्षम होना। ठीक है। और बार बार नियमों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, ये रिमूवल के अंदर आ जाती है। ठीक है। डिसमिसल के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई कर्मचारी से अकस्मात कोई गलती हो गई है जो बहुत बड़ी है। ठीक है, वो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में नहीं आता, ये इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में आता है। देखो बर्खास्तगी में, देखो मैं दिखा देता हूँ। बर्खास्तगी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी इनमें। देखो बर्खास्तगी के अंदर मुख्यतः कितनी चीजें आती है, 5-6 चीजें आती हैं। ये सरकारी कर्मचारी में ना माना ए। पहली चीज, या तो वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या रिश्वत दे रहा है, लेना और देना दोनों ही अपराध है। दूसरा क्या है, धोखाधड़ी या धोखेधड़ी से वो भर्ती हो गया है, या किसी धोखाधड़ी का कोई मामला उसके खिलाफ चल रहा है, या कर्मचारी पर रखे गए विश्वास को भंग करता है, गबन, रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी या अपना ईमान बेच देना। ठीक है, कर्मचारी अपना ईमान बेच देना, किसी प्रकार की चोरी में शामिल होना, या फिर एक चीज और आती है इसके अंतर्गत सरकार के खिलाफ कोई कार्य करना या डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कार्य करना। ठीक है, कोई कार्य करना, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, ये डिसमिसल के अंदर ये सब चीजें आती हैं। अभी आपको समझ में आया ये चीज। एक और चीज है, एक और चीज क्या है, देखो आपको मैंने समझाया था, यानी कि सबसे बड़ी सजा कौन सी है, डिसमिसल। तो डिसमिसल के अंदर क्या होता है, डिसमिसल और रिमूवल, इन दोनों में फर्क क्या होता है। दोनों में ये आपने इतना विस्तृत से पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में अच्छे से समझा देता हूँ। डिसमिसल और रिमूवल में यदि किसी सरकारी को डिसमिस किया गया है और अन्य किसी सरकारी को रिमूव किया गया है, तो इन दोनों में सबसे अच्छा जो फैसला होगा वो कर्मचारी के हित में कौन सा होगा, वो रिमूवल होगा। वो कैसे होगा, देखो डिसमिस में आप किसी भी सरकारी विभाग या पीएसयू कंपनी के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, जॉब नहीं कर सकते हैं आप। और रिमूवल के अंदर क्या है, आप उसी विभाग या किसी अन्य दूसरे विभाग या किसी सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब करने की क्या है, आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, यानी डिसमिस में आप जॉब नहीं कर सकते हैं, रिमूवल में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी विभाग या उसी विभाग में अन्य पद पर या उसी पद पर दोबारा से भर्ती होकर के आप आ सकते हैं। ये रिमूवल और डिसमिसल में फर्क होता है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि रिमूवल और डिसमिस क्या होता है। अब देखो टर्मिनेशन क्या होता है, यहीं पे मैं क्या समझा देता हूं, टर्मिनेशन समझा देता हूं। टर्मिनेशन यानी पद से हटाया जाना, हटाया जाना।
ये जो टर्मिनेशन है ना वो 3 कंडीशन में दिया जा कि किसी भी कर्मचारी को किया जा सकता है। या तो वो कर्मचारी जो किसमें हो, प्रोबेशन पीरियड में हो, प्रोबेशन पीरियड। अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में है और किसी प्रकार का कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि कर्मचारी अस्थायी तौर पर भर्ती हुआ है, अस्थायी तौर पर, तो उस कर्मचारी को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होता है। यदि कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही किसी प्रकार की कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी, ठीक है, यदि वो व्यक्ति करता है या धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जाता है। आई होप दैट कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेशन, रिमूवल और डिसमिसल में मुख्यतः क्या अलग चीजें, यानी मुख्यतः अंतर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है, रिमूवल कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, तो उसके यानी कि उसको मिलने वाले लाभों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाला हूं कि यदि किसी कर्मचारी को डिसमिस या रिमूवल कर दिया जाता है तो उस कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा और कौन से लाभ हैं जो उसके कम कर दिए जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।